हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आज एक वीडियो और पोस्ट करेंगे एमसेट ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से और उन शेयर्स का अपडेट देखेंगे जो मैंने अब तक आपको दिए थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने स्क्रीन पर एग्रीटेक इंडिया लगाया हुआ है। ये चार्ट मैंने सबसे पहले इसलिए लगाया है क्योंकि बाइंग की मार्केट थी। मैंने ज़्यादातर शेयर आपको बाई के लिए दिए थे। सिर्फ ये एक ऐसा शेयर था जो मैंने आपको सेल के लिए दिया था। मैंने पीएफसी में भी कुछ जब सिग्नल बिल्ड हो रहा था तो मैंने आपको एक पर्टिकुलर लेवल दिया था कि जिसके नीचे सेल था, लेकिन वो हमारा सिग्नल ट्रिगर नहीं हुआ था। तो पीएफसी में क्योंकि हमारा सेल सिग्नल आया ही नहीं और वो सेल ट्रिगर हुआ ही नहीं, इसलिए मैं पीएफसी को अभी यहाँ पर शो नहीं कर रही हूँ। उसका एनालिसिस हम बाद में करेंगे। फिलहाल ये वाला हम कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमारा सिग्नल ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका था, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि मैंने आप कैंडल ये आपकी जब यहाँ पर एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई थी, इसके बाद ही सेल ट्रेड था। मैंने आपको शेयर इस कैंडल पर किया था, इस कैंडल के बाद। ठीक है, और मैंने आपको जो टारगेट दिया था वो टारगेट मैंने यहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाई थी। इफ यू रिमेम्बर, नहीं याद है तो आप जाकर मेरी वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने एग्रीटेक आपको शेयर के लिए दिया है। ये आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये लगाया था, ये 206 का लेवल आ रहा था, बट मैंने आपको कहा था आप चाहें तो 205 या फिर 210 का लेवल लेकर चल सकते हैं। तो अब आप देखेंगे ये लेवल अचीव हो गया है और ये हमने जो सेलिंग करी थी यहाँ पर 230 के लेवल से करी थी। सो आई होप कि अगर आपने सेल किया होगा गुड 20-25 पॉइंट्स, या अगर आपने एसएल ट्रेड कर रहे हैं अभी 30 पॉइंट्स आपने अच्छे से कमाए होंगे। अगर आपने प्रॉफिट बनाया है तो प्लीज शेयर कीजिए, मुझे काफी खुशी होगी। तो ये था एग्रीटेक जो कि हमारा सेल का ट्रेड था। नेक्स्ट मैंने आपको दिया था रिलायंस। इस पर मैं अपने वीडियोस में एक बार दिखा चुकी हूँ। जो निफ्टी बैंक निफ्टी जो मैं शेयर करती हूँ उसके एंड में मैंने आपके साथ शेयर किया था, एक बार और इसे देख लेते हैं। ये जो रिलायंस है मैंने आपको जब शेयर किया था उस टाइम ये 20 यहाँ वाले जोन में चल रहा था, ये 2380 वाले जोन में। ठीक है, ये वाला जोन जहाँ पर मैं इस टाइम कर्सर को मूव कर रही हूँ। और 2400 वाला मैंने कहा था कि 2400 के ऊपर सस्टेन करते ही आपको ये लेवल दिखा देगा, जो कि लेवल है हमारा पास 2480 वाला। तो इसने वो अचीव किया। वहां से अचीव करने के बाद एक छोटा सा यहाँ पर हमें फिर से डिप दी, एक स्विंग लो बनाया और उसके बाद ऊपर निकल गया, आप देख सकते हैं। तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि आप एक बार अगर आपका कोई प्रॉफिट बन जाता है तो स्विंग हाई स्विंग लो को देखते हुए चल सकते हैं। आप स्विंग लो को अपना एसएल ट्रेल कर लीजिए एंड देन देखिए इसके ऊपर जब हमारा मैग्नेट निकला है तो बिल्कुल बड़े आराम से इसने ये वाला लेवल भी हमको दिखा दिए जो है 2580 का। ठीक है, तो ना तो इसने 2480 ही अचीव किया बल्कि 2580 भी अचीव किया। तो ये है रिलायंस में। नेक्स्ट हम चलते हैं, मैंने एचडीएफसी आपको दिया था, इसका भी डिस्कशन हम कर चुके हैं हमारी वीडियोस में, एक बार और देख लेते हैं। ये मैंने आपको दिया था जब ये 1480 पर चल रहा था। ठीक है, 1480 यहाँ वाली कैंडल बनी थी, मैंने आपको कहा था कि आप डिप में बाय कर लीजिएगा इसको। और इस पर मैंने आपको फर्स्ट टारगेट ये बेरिश कैंडल का हाई दिया था जो कि है 1555। देन सेकंड टारगेट हमारा ये था क्योंकि यहाँ पर एक गैप था 1599 का, तो आप देख सकते हैं इसको तो उसने सीधे ही ब्रेक कर दिया एंड देन हमारा थर्ड टारगेट भी अचीव हो चुका है। तो ये जो टारगेट थी इसमें तो हमारे सारे ही टारगेट आ गए हैं। एचडीएफसी बैंक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, रिलायंस ने बहुत अच्छा एकदम ताबड़तोड़ बम्पर जो कहते हैं ना मूवमेंट आपको दी है ये एचडीएफसी और रिलायंस ने। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, मैंने आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज दिया था, उसको भी देख लेते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज, चलिए देखते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज को मैं मंथली टाइम फ्रेम में लेकर आऊंगी, देखिए ये है। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज जब मैंने आपको दिया था तो ये चल रहा था इस वाले लेवल पर जो कि है हमारा 1580 1618 वाला लेवल, 1618 वाला लेवल। ठीक है, इस लेवल के बाद और मैंने आपको टारगेट दिया था इसका, मैंने आपको इसका टारगेट दिया था यहाँ पर 2000 के पास का। ठीक है, इस पर मैंने आपको टारगेट दिया था 2000 के पास का। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये हाई ऑलरेडी 2074 का लगा चुका है, इसमें भी हमारा टारगेट अचीव हो गया है, बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आपने इसको यहाँ कहीं पर बाय कर लिया था तो आप अपना ये वाला एसएल लेके आराम से चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बल्कि अब आप चाहें तो आप ये भी रख सकते हैं। देखिए ये इस वाले लेवल से अब ऊपर निकल गया है 17 से। ये आपकी ग्रीन कैंडल जहाँ पर मेरा कर्सर है 1769 है, 1770 वाला 1770 वाला आप हाई
ये वाला लेवल लेके चल सकते हैं। अब इसके ऊपर जब तक बना रहता है आराम से बने रहिए, इसके जब नीचे आएगा तब आप हट जाएगा अपने ट्रेड से, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिया था, ये भी हमारा बहुत ही अच्छा चला, ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम आते हैं, मैंने आपको एक दिया था वीएटेक वबाग। ओके, ये रहा वीएटेक वबाग। तो ये वबाग में भी मैंने आपको शेयर किया था जब, तो उस टाइम ये यहाँ पर चल रहा था, ये वाली कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हुई थी, इसके ऊपर था ये कहीं, ठीक है, 518 है इसके ऊपर। और मैंने आपको टारगेट इसमें 700 का दिया है, तो आप देख सकते हैं इसमें हाई अभी जो है वो 666 का लगा चुका है, और ये भी हमारा सही चल रहा है। अगर आपने यहाँ पे बाय किया था तो आप अपना ऐसा ये वाला लो रख के चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या फिर अगेन जैसे कि हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा, इस लेवल के ऊपर जब तक रहता है आराम से पोजीशन में बने रहिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये है वीएटेक वबाग का। फिर सो हमने गोदरेज प्रॉपर्टीज देखा, रिलायंस देखा, एग्रीटेक देखा, एचडीएफसी बैंक देखा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास शेयर में मैंने आपको दिया था हिंद कॉपर। चलिए देख लेते हैं हिंद कॉपर कहाँ पे चल रहा है। ये रहा, ये देखिए। तो हिंद कॉपर आप देखेंगे, देख रहे हैं हर दिन क्या ऐसी बेहतरीन वाली कैंडल बनाता हुआ चल रहा है। आप देख रहे हैं मेरे कैंडल देने के बाद से भी अभी और अच्छा मूवमेंट आ चुका है, इसमें 238 का हाई लगा चुका है। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें जो है कपर हैंडल ब्रेकआउट है, आराम से अपना सेल ट्रेल करते रहिए और बने रहिए, ठीक है। तो ये भी हमारा शानदार चल रहा है। एक मैंने आपको दिया था हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, हिंद पेट्रो, अगर आपको याद होगा मैंने ये हिंद पेट्रो भी आपको दिया था। यहाँ पे आते हैं मंथली टाइम फ्रेम में, ठीक है। सो हिंद पेट्रो में मैंने आपको दिया था कि ये साइडवेज वाला लेवल जब निकलेगा तो ये धीरे धीरे आपको, आप ये जो कैंडल के हाई हैं इनको लेकर चल सकते हैं। सो 400, अब आप देखें अगर इसका जो हाई है ऑलरेडी 395 का लगा चुका है, मैंने 400 आपको शॉर्ट टर्म टारगेट दिया था और उसके बाद एसएल ट्रेल करने के लिए कहा था। तो ये वो सारे इसके बाद मैंने आपको कुछ और स्टॉक्स भी दिए थे जो अभी, जैसे कि अशोक ले, ठीक है, उसमें अभी हमारा जो है ना तो सेलिंग की साइड आया ना बाइंग की साइड, उसमें हमारा अभी बाइंग जो ट्रिगर नहीं हुआ है, ठीक है। तो बाइंग ट्रिगर होने के बाद आपने एसएल वगैरह ट्रेल किया होगा, अभी उसमें देखिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है अशोक ले में। अब उसके हिसाब से प्राइस एक्शन भी मिल जाता है, मार्केट सपोर्ट करती है तो वो भी आपको वो टारगेट दिखा देगा। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है अशोक ले की, एक बार जाके देख लीजिए और उसके हिसाब से करंट प्राइस एक्शन को आप टैली करके आप देख सकते हैं कि कहाँ पर आपको उसे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये है अशोक ले के बारे में। और एक दो स्टॉक्स और भी थे जो पेनी स्टॉक्स आप कह सकते हैं 100-150 की रेंज में है, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये मेन स्टॉक्स थे जिन्होंने ऑलरेडी, जैसे मार्केट ऊपर गई है, बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, उनके साथ ही इन्होंने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, तगड़ा वाला परफॉर्म किया है। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती रहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक से एक अच्छे स्टॉक्स आपको एनालिसिस करके बताती रहती हूँ, उनके जो भी इंसाइट्स रहते हैं। और इसके अलावा हम बैंक निफ्टी की भी डेली एनालिसिस यहाँ पर करते हैं। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको ऑप्शंस ट्रेड भी शेयर किया करूंगी, आप चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। तो अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेलो ट्रेडर्स के साथ में आप इसे शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस को आप लाइक कीजिए, वीडियोस को आप पूरा देखा करिए, ठीक है। क्योंकि जब आप वीडियोस को पूरा देखेंगे तो आपको उसमें से लर्निंग के लिए बहुत कुछ मिलेगा। प्राइस एक्शन किस तरह से वर्क करते हैं, मार्केट किस तरह से वर्क करती है, सेंटिमेंट्स को आप किस तरह से समझें, ये सारा कुछ वीडियो के अंदर होता है। अगर आप सिर्फ अगर आप वीडियोस देखने सिर्फ इसलिए आते हैं कि भाई आपको कोई टिप चाहिए कौन सा बाय कर लूं, क्या टारगेट रहेगा, देखिए ये एक दो दिन का काम नहीं है। अगर आप इस मार्केट से वाकई पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको इसे थोड़ा समझना होगा, ठीक है। 1 लाख के 10 लाख बनाने के लिए हो सकता है कि अगर कभी बन भी जाते हैं लोगों के, मान लीजिए कभी बन गया, लेकिन वो 1 लाख से 10 लाख बनाने की प्रोसेस क्या थी, क्या उसके अंदर हुआ था, वो सब आपको अगर नहीं समझ में आया तो वो 10 लाख आप बचा नहीं पाएंगे, वो कभी ना कभी चला भी जाएगा। तो उसको बचाना और फिर वापस उस 10 लाख को वापस 50 लाख में कन्वर्ट करने के लिए आपको मार्केट को समझना ही होगा।
मार्केट किस तरह से काम करती है, प्राइस एक्शन किस तरह से फॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें, सेंटिमेंट्स कैसे चेंज होते हैं, सब आपको समझना होगा अगर आप मार्केट में लंबे समय तक रहना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं। इसमें देखिए रोज अपॉर्चुनिटी आती है, कभी बाइंग की कभी सेल की, ये ना पूरा भंडार है अपॉर्चुनिटीज का। आपको बस इसमें से गोता लगाना है और अपने लिए पैसा लेके आना है, लेकिन वो गोता लगाने के लिए ना आपको पहले स्किल डेवलप करनी होती है। तो वो आप देख कर सीख सकते हैं। और सबसे जो इजी मीडियम होता है आप, क्योंकि सभी लोग आजकल यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, आप जाइए वीडियोस देखिए, सीखते रहिए, प्राइस एक्शन की बारीकियां सीखिए। और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि हम फ्री क्लासेस भी करने वाले हैं अप्रैल मंथ में, तो आप चाहें तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, वो भी फ्री में। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप, आई होप आपको वीडियोस अच्छे लगे होंगे, आपने इनसे पैसा बनाया होगा, अगर बनाया है तो आप इसे शेयर कीजिए। ठीक है, मुझे बहुत ही खुशी होगी और आगे आने वाले टाइम में भी मैं आपके साथ अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।